केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। भगवान आते नहीं, कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है देंगे हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। गुरु की महिमा सबसे न्यारी, नर हो चाहे नारायण। गुरु की महिमा सबसे न्यारी, नर हो चाहे नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और रामायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और रामायण। मीठा कर देंगे सागर का नीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि यार ट्रेनिंग 5 दिन की है, बस टाइम पास करके आ जाओ। पास मत करिएगा, आप मत करिएगा पास। मुझे याद कर लीजिएगा कि जब वो व्यक्ति वहां से अपना सफर करके इस लेवल तक ला सकता है, तो आपके पास जितना भी समय है। मेरे पदमदेव सर मेरे साथ हार्डली 1 या 2 महीना रहे थे। जब 86 में वॉलंटियर्स लगे थे, तो वो वॉलंटियर्स के तौर पर मेरे पाठशाला में आए थे। I was in second class that time. ये उम्मीद ऐसी ही रहनी चाहिए ऊपर की ओर, ऐसे कि उसके परिणाम आप खुद भुगतेंगे, उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे मैं करूं आपको भी वैसे ही करना है। जैसे मैं करूं आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इंस्ट्रक्शन एक बार और, जैसे मैं करूं आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करना है आपको? जैसे मैं करूंगा, है ना? क्योंकि मैं हूं इस हाउस का मोगल को, आपको करना पड़ेगा वैसे।
लास्ट पार्टिसिपेंट को मैं कुछ बताऊंगी और वो इंफॉर्मेशन को आगे पास करेंगे। इंफॉर्मेशन पास कैसे करेंगे? जब मैं उनको कुछ बताऊंगी वो मेरी तरफ, जैसे इनको जब आप इनको बताएंगे तो आपको इनके शोल्डर पर इनको बुलाना है ऐसे करके, फिर ये पीछे मुड़ेंगे। एक बार में बताना है, सिर्फ एक बार में आप बताएंगे, फिर आप आगे मुड़ेंगे, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को अगले पार्टिसिपेंट को पास करेंगे। क्लियर रूल्स? और पीछे कोई अपनी मुंडी नहीं घुमाएगा, ठीक है? अपना सिर नहीं घुमाएगा कोई, ठीक है ना? आप सभी लोग सुपरवाइज करेंगे, ठीक है? सर शोल्डर में आपको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंह से कुछ नहीं करना। आगे। बहुत बढ़िया। सर आप यहाँ आइए प्लीज। जो लास्ट में भाई साहब है, प्लीज आप भी आइए। सर आइए, आप सर स्टेज पे चलेंगे प्लीज ऊपर। आप भी आइए। हाँ, अब आप सबको करके बताइए कि आपको पिछले वाले पार्टिसिपेंट ने क्या बताया था, प्लीज। तो बस आप करिए बस बोलना, ठीक है? और आपको मैंने क्या बताया था? ऐसा बताया था मैंने? करें प्रिया? चलो, तो आप सबको भी मेरे और प्रिया के साथ नाच गाकर गानी पड़ेगी कविता। खड़े हो जाइए। मैं आपको एक गांव में ले जाऊंगा और वहां का दृश्य देखेंगे कि वहां क्या क्या होता है और वहां कौन रहता है। छुछुंदर देखा है? छुछुंदर नहीं देखा? कल के लिए देख के आइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक छुछुंदर गांव में, अरे ये क्या, इनके तो हाथ ही नहीं हिलते। वरुणा दीदी हाथ क्यों नहीं हिल रहे? छुछुंदर गांव में तो गांव करो ना। एक छुछुंदर गांव में, बड़े पेड़ की छांव में, उछल रहा भाई उछल रहा, बादल गरजा जोर से, हाथी डर कर शोर से, भाग रहा भाई भाग रहा। ठीक है, लेकिन एक अब सच में क्वेरी है कि आपने कहां से ली है? दुकान में तो मिली होगी। दुकान में तो मिली होगी। अब ऐसा मत बोलना कि अब नहीं मुझे पता। शायद थोड़ा सा मोटा सा आसपास के वैल्यू का रहा, कितने की ली थी? ये भी वही है, डिपेंडेंट।
सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं कि वो लाए भी वही थे और मेरा काम तो सिर्फ आपका भाई मैं भी हूँ, मेरे पास भी ऐसा ही है। कुछ तो आइडिया होगा रफली सभी। अगर आपने 50 रुपए और डाल दिए थे ना तो गुरुजी बिल्कुल ब्रांड न्यू आ जानी थी। प्लीज बैठ। आप हंसे क्यों? जैसे मैंने कहा कि 50 रुपए और डालते तो ब्रांड न्यू आ जाती। आप हंसी क्यों आई? क्योंकि शुरू में आपको पता था कि एक वाक्य आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपको मालूम था कि इसके बाद ये आता। कोई फॉर्म जैसे फोन में 5 में याद हुआ और सामने जो जंक फूड भी रखा है, लेकिन जो बच्चा है वो जंक फूड की तरफ देख रहा है और ये इंटरेस्ट है जैसे आजकल के बच्चों को है कि मैं। और चित्र 2 में जो नानी है या दादी है वो अपने पोते पोतियों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुना रही है और ताकि मतलब उनको इंटरेस्ट आ रहा है, बट शायद बच्चे भी उनसे पूछ रहे हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं और वो सुना रही हैं। चित्र 3 में जो है बच्चे जो है वो अपने शायद अपने बच्चों छुट्टियां ख़त्म करके मतलब एग्ज़ाम ख़त्म करके छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। बसंत ऋतु है और चारों तरफ से इसका मतलब लोकेशन या फंक्शन में होंगे तो जैसे कुछ। चित्र 2 में मैम साफ सफाई के बारे में दिखाया गया है और औरों को भी दर्शाया गया है कि साफ घास वगैरह। पहले चित्र में यहाँ बर्फ गिर रही है, दूसरे चित्र में बर्फ के कारण रास्ता बंद हो गया और जेसीबी से वो साफ किया जा रहा है। तीसरे में है रिज पर पर्यटकों द्वारा बर्फ का आनंद लिया। तो एक मोबाइल है और मोबाइल के जो डेस्कटॉप है इस पे फोटो लगी है, लेकिन ये जो दिखा रही है ये राजस्थान की संस्कृति की एक झलक दिखा रही है। चित्र 2 तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कोई 2 खिलाड़ी है। कैप्टन जो है बॉलर को बता रहा है कि 2 बॉल बची है और 5 रन है, तो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। इसमें निकालेगा आपका थिंकिंग मतलब आपकी जो थिंकिंग से रिलेटेड है आपका रिफ्लेक्शन मतलब आपके इमोशन से या जो आपकी सीनरी होती है आगे आपका लर्निंग, ये आप बच्चों ने उससे क्या टीचर ने जो लर्निंग आपने सीखने से उससे आपका कोड है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो इसमें क्या दिया वो सच में लीडर हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। लीडर असली कहाँ होते हैं? फौज में होते हैं, उनका कमांडर उनसे आगे दौड़ता है। अगर आगे नहीं दौड़ रहा है तो पीछे दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई सिपाही जिसमें दौड़ रहा है वो पीछे है। वो फादर लाइक फिगर होती है जो कमांडर होता है। तो वी आर द कमांडर्स ऑफ आवर क्लासेस, तो वी आर द पेरेंट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू फील दिस। हमको ये महसूस करना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शर्म को किनारे, जैसे मैं करूं वैसे ही मैं भी, क्योंकि थोड़ी बहुत शर्म मेरे साथ भी साथ आती है, तो बेशर्म बनने के लिए उसको उतार लेते हैं। उतारे ऐसे करें जैसे मैं कर रहा हूँ। उसने तो झटके से पहले ही फेंकी। मैंने बोला था रखनी है, तो आपको कुछ चाहिए, कहीं कहीं शर्म करनी भी पड़ेगी। घर जाओगे बोलोगे आज क्या खा के आए हो, ये क्या करके आए हो, है ना। असली समझ में शर्म ऐसे नहीं पकड़ी है ना, ऐसे पकड़ के ऐसे साइड रख दीजिए। अब आपको ये तो आगे तरफ तो मैंने आपसे करवा लिया। अब आपको क्या शर्म है? आपको ये लगता है कि आप बहुत सी चीजें बोल नहीं पाओगे, आगे जाओगे आपको हिचक लगेगी, आपके पाँव कांपेंगे। वो जाएगा कैसे? वो जाएगा तब जब हम ग्रुप में काम करेंगे। आपको मैंने कहा था, मैंने प्रेयर से स्टार्ट किया था। इसमें कितने बच्चे खड़े होते थे? 5। और मैंने कौन सी जगह चुनी थी? सेंटर की, इसलिए कि मुझे यहाँ से भी कोई कमांड देने ना बुलाए और यहाँ से भी कमांड देने ना बुलाए। लेकिन मैंने ग्रुप में क्या हुआ, ग्रुप में जो टेंशन थी वो सब पे बढ़ गई।
गलती होगी जैसे ये बर्डन अकेले में आता है, इसीलिए एजुकेशन में ग्रुप वर्क होता है ताकि वो प्रेशर हटाया जा सके। इसलिए ध्यान रखिएगा आप। बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, 7। कितने, बोल भाई 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 कितने, मुझे पता है 2/4 मैंने कहा था, कोई बात नहीं दोबारा करेंगे। मैंने जानबूझ के किया, मैंने जानबूझ के किया। सुन ले अब, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनको बच्चों को पहले बताना बहुत जरूरी होता है। अब आपको मालूम ही नहीं था कि 2/4 होगा कैसे। अगर आप चाहते रिप्रेजेंट करना तो किसी ने वहाँ कहा था कि तो खड़े रहो, बाकी 4 बैठ जाओ। आप दिखा सकते हैं और मैं आपकी स्पॉन्टेनिटी भी चेक कर रहा हूँ। बोल भाई कितने, 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 2 + 1 = 3। हेलो 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 हेलो। अब समस्या ये है कि इंस्ट्रक्शन भी साफ नहीं थी, आपको नहीं मालूम था वीडियो में करेंगे क्या। बहुत सुंदर है और नाची नाची अपनी गुड़िया के साथ दौड़ती हुई रास्ते से उसकी ओर चली आ रही है। अब उसने सुना था कि मेरी माँ के 2 पाँव हैं। अब उसको लगा कि नहीं हो सकता ये हो। अब वो बड़ा खुश है और खुशी खुशी से लड़की के पास पहुंचकर चूजा बोला, क्या बहुत खुशी से बोला भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, तुम्हारी माँ के तो पंख हैं, देख मेरी तो ये 2 गुते हैं। तो अब उसमें से भाव है, कुछ भी है, आशंकित भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और वो दौड़ कर उस कौवे के पास गया और उस कौवे के पास जाकर चूजा बोला, अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा बोल रहा है कि क्या तुम मेरी चाची हो। इंस्ट्रक्शन नहीं बदलनी भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकता हूँ, तुम्हारी माँ तो सफेद कलर की, सफेद रंग की है। हाँ दिखती कुछ मुझ जैसी है, उसकी थोड़ी ऊंची लगती है। अब वो बहुत मायूस है और चलते चलते अब उसको एक तालाब दिखाई दिया जिसमें एक बतख तैर रही है और वो बतख अब उसको लग रहा है कि ये तो माँ है। वो जिस रास्ते से आ रहा है वो बतख उस तालाब से उस कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही है। अब वो इतना उत्साहित है, उससे रहा नहीं गया, गिरता पड़ता बहुत तेजी से भागा है। अब उसे अंदाजा है कि माँ पीछे तो नहीं देख रही, आगे ही देख रही है। वहां से दौड़ कर गया, उससे पहले वहां किनारे पर पहुंच गया और अभी माँ पहुंची भी नहीं थी और वहीं से चिल्लाकर बोला, चिल्लाकर बोला, उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत छोटी है। हाँ मेरी तरह सफेद है, पंख भी है उसके, लेकिन मुझसे छोटे हैं। पंजे बहुत छोटे, देख तो मेरे पंजे कितने बड़े बड़े,
चोंच देख कितनी बड़ी है, तेरी गर्दन देख कितनी बड़ी है, तेरी माँ की तो चुटकी सी है। और वो बहुत उदास है, उसने वहां से अपना मुंह फेरा और वापस। टीम ए एंड टीम बी स्टार्ट करते हैं टीम बी से। क्यों भाई, आपको एबीसी आती है? पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपके साथ करके बी से करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यस। हाँ कागज तो है। दरमियानी है क्या? हाँ है। क्या इसका रंग सफेद है? क्या इसका रंग व्हाइट है? नहीं, आपकी तो बारी नहीं आई। कितने क्वेश्चन हुए? एक कम ही गिन रहे हैं। 4 हो गए, कितने बोल रहे हैं? 3 ही हुए। 4 हो गए। चलिए हाँ इसी के बन जाए। आपको ऑब्जर्व करना है कि इनका पैटर्न क्या है। देख लिया? सर आप बताएं क्या पैटर्न है इनका? एलिप्स बनाया है। ग्रुप नंबर 1 आपका क्या यही पैटर्न है? एलिप्स बनाया है आपने? क्या ये सही बता रहे हैं? नो। ठीक है, थैंक यू। ग्रुप 3 आप जाइए। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 में से कोई भी 2 मेंबर्स आए और यहाँ पर इनका ग्रुप ऑब्जर्व करें और बताएं कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। कोई भी 2 लोग आए, वहां से 4, 5, 6, 7, 8 में से 2 लोग आए। देखें और आप बताएं, ऑब्जर्व करें पहले पूरे ग्रुप को, और पूरे ग्रुप को ऑब्जर्व करके आप बताएं कि इन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। क्या पैटर्न है ये? ग्रुप नंबर 9, 10, 11, 12 आपको कुछ नहीं बोलना है, बोलना मना है, आप बोलेंगे नहीं। जी, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए क्या बनाया है? मैम इन्होंने स्वास्तिक बना रखा है। क्या इन्होंने सही बताया? तो इनके लिए जोरदार तालियां। आ जाए मंजुला मैम, और ग्रुप 1 से कौन आ रहा है? हाँ आइए मैम, आप यहाँ, ये उधर तक एक ही ग्रुप है और आप इनका पैटर्न फॉलो करें। आप देखें इन्होंने क्या बनाया है। आइए मैम, आप देखें इन्होंने कौन सा पैटर्न बनाया है। आगे तक है, एक ही ग्रुप है, आप पूरा देखें, ऑब्जर्व करें और फिर आप बताएं कि इन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया है वो पैटर्न कौन सा है। आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है। कुछ आइडेंटिफाई कर पाए मैम? जी, आप आए और बताएं आपने क्या फॉलो, क्या आपने देखा, क्या है? मैम ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल है। जी, आप बताएं ग्रुप मेंबर्स, क्या ये ट्रैफिक सिग्नल्स है? नो, ये ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है मैम।
कोई और ऑब्जर्व करना चाहेगा? यहाँ से भी कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ से। हाँ आइए सर, आइए प्लीज ट्राई कीजिए। हम सब तमिल ना नोट पे बेटा, और एक्सीलेटर से ना पाँव जरा साइड में ही रखियो। ये चलेगी कैसे? धक्का दे दियो यार, मतलब नहीं समझता है क्या? इतना तुझे समझना ही चाहिए कि जितना होगी ना, हमें 12 बज गए और इतनी तेज बारिश है और तू घर से बाहर है, तुझे समझ कब आएगी? मैंने किसको फोन किया था और वो क्या कर रहा है? मैंने तो नहीं कहा ना कि बेटे ने फोन किया है। आपने क्या किया? आपने अंदाजा लगाया। हाँ हेलो जी सर, यस सर, यस सर, मैं सर बस पहुंच रहा हूँ सर, अभी हॉल में हूँ, कुछ बंदर मिले हैं। हाँ जी थोड़ा डर लग रहा था तो थोड़ा रुक गया, बस मैं 2 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ, हम आते स्टार्ट कर लेंगे। अब बताएं मुझे किसका फोन था? हाँ किसी और की गाड़ी का, और वो क्या करना चाहते हैं मुझसे, क्या करना चाहते हैं मुझसे कि मैं ये सब कुछ जानकारी मैंने आपको नहीं दी, आपने सबको मैं आपकी हेल्प करती हूँ आपको। हाँ ये, हाँ दूसरी बार करें सर। यहाँ तक आया, इतना आया सर, है ना? आप छोड़ दीजिए और यहाँ से आप अपनी गर्दन में लगाइए। बिल्कुल, आपने कभी देखा है जो टेलर होंगे ना, टेलर, तो ये था शंकर जादूगर का पहला, मतलब पहली ट्रिक, ठीक है? आज हम खेलते हैं अक्सर आज हमें कुछ चलो तो कोई आ रहा है। ये कौन है? मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मुझे मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है। गुड मॉर्निंग। अरे कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक है सर, सब ठीक है। अच्छा, अरे यार बेटा कितना सुंदर है तू, इधर आ मेरे पास। मेरे को ये बता बेटा, आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना सर। नहीं पढ़ना है, चलो ठीक है, नहीं पढ़ते। हमें नहीं पढ़ना सर। नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। आज चलो थोड़ा सा खेलते हैं। क्या खेलेंगे?
एक गेम है मेरे पास, गेम भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा तुम लोगों को। अच्छा मेरे बेटा ऐसा बताओ मेरे को, नाम क्या है आपका? संजय। संजय मुझे ये बताओ, आप ना घर में जब रहते हो तो आपके खाना कौन बनाता है? मम्मा बनाती है। मम्मा बनाती है, वेरी गुड। खुद नहीं बनाते हो संजय? दादी भी बनाती है। हाँ? सर मेरी तो दादी भी बनाती है। मेरी दादी भी बनाती है। अरे क्या पापा बनाते सर? अरे क्या बात है, पापा भी बनाते हैं, दादी भी बनाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बताओ मेरे को, आप किसके साथ रहते हो? मम्मी पापा मम्मी पापा और नहीं रहते हो? बस मम्मी पापा और आप? भैया भी है? अरे वेरी गुड, भैया के साथ भी रहते हो, मस्ती करते हैं खूब सारी। आप आओ इधर बेटा। यस सर। और आप किसके साथ रहते हो घर में? कौन लोग रहते हैं? सर मेरे घर में मम्मी पापा दादा दादी और चाचा चाची जी। अरे इतना बड़ा परिवार? यस सर। इतना बड़ा, क्या बात है यार, इतने बड़े परिवार में मजा आ जाता है। अच्छा अरे मेरा गोलू इधर आ जा मेरा बेटा। क्या आप ना घर में जब होते हो ना, आपके काम कौन कौन करते हैं? मतलब घर के काम कौन कौन करता है, मेरे को बताओ। घर में काम मेरे चाचा करते हैं, चाची करती है, वेरी गुड। आया करते हैं, सामान लाते हैं, राशन लाते हैं। अरे वेरी गुड। खुद नहीं लाते कुछ भी? नहीं। अरे कुछ नहीं लाते यार, ये कैसा बच्चा है मेरा? और गोलू है पर है बड़ा स्मार्ट। अच्छा बेटा आप बताओ, आप किसके साथ हैं? मैं अपने मम्मा पापा के साथ और अपने भैया के साथ है। अच्छा मम्मा पापा और भैया के साथ। अरे ये कुछ मम्मा पापा के साथ रहते हैं, कुछ दादा दादी के साथ रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने अभी यहाँ पे हम लोगों ने अभी किया, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं ना, वो आप ही के परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि परिवार क्या होता है, कैसा होता है, और अगर हमारे पास सिर्फ छोटा परिवार है तो वहां पे काम कैसे किया जाता है, और अगर बड़ा परिवार है तो हमारे जितने भी काम होते हैं वो किस तरह से आसान हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिवार। मेरी मम्मी पापा। और आपके घर में? मेरे मम्मी पापा बच्चे हम हैं। मम्मी पापा। मम्मी पापा। मम्मी पापा। तो आपने देखा कि आपके घर में मम्मी पापा होते हैं तो वो कहीं काम पे जाते हैं? हाँ जी मैम जाते हैं। कौन जाता है? मेरी मम्मी घर का काम करती है। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पोस्टमैन है। मेरे पापा अध्यापक हैं। मेरे पापा किसान है। मेरे पापा किसान है। मेरे पापा पुलिस है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे हमारे व्यवसाय होते हैं और इन व्यवसाय की सहायता से हमारे घर के सारे खर्चे चलते हैं। थैंक यू। सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चारे अनेक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा गाना गा रहे थे आप तो। अच्छा तो आपको इस गाने में आपने एक शब्द बोला वेशभूषा, तो आप समझते हैं वेशभूषा क्या होती है? जो हमारा पहनावा है सर, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारी। अच्छा वो आपकी वेशभूषा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपको, आप जो बच्चे यहाँ पे हैं, तो आपको अपनी वेशभूषा में कुछ चेंज नजर आ रहा है, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ जी सर। सर आज ठंड है बाहर तो मैंने घाटू पहना और जैकेट पहनी। आज ठंड है सर तो मैंने शॉल ओढ़ा है। सर आज बाहर गर्मी है तो मैंने चुन्नी ओढ़ी है। ठंड है तो मैंने जैकेट पहनी हुई है। आज ठंड है तो मैंने टोपी पहनी हुई। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। यानी जब ठंड होती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गरम कपड़े पहनते हैं। और जब मान लो अगर आज ठंड नहीं होती तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर कॉटन के हल्के कपड़े। कॉटन के हल्के कपड़े।
और जो बॉयज होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? पतले कपड़े पहनते पतले कपड़े। ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद। पराठा खाया। डबल भाई, आपने खाया कुछ? हाँ हाँ खाया। क्या खाया? सब्जी रोटी। मीना दीदी, आप तो बड़े मोटे लग रहे हैं आजकल। क्या खा रहे हैं आप? मीना दीदी, ऐसा लग रहा है आप आजकल रोटी नहीं खाते हैं। नहीं खाते सर, तो बस स्कूल जल्दी आना पड़ता है इसलिए खाना खाए। मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज तो सुबह सुबह ही खाने की बात हो रही है। सुबह सुबह ही आप सबको भूख लग गई। आपकी बातें सुन के तो मुझे भी भूख लग गई जोरों से। तो आप जैसे बता रहे थे कि आपने दूध पिया, आपने क्या खाया? मैंने नहीं खाया कुछ। आपने नहीं खाया? क्यों आपने क्यों नहीं खाया? मैम मैं लेट करने वाली हूँ। आपके आगे हैं, घूमे भी हैं कहीं आप? घूमे हैं कहीं बाहर छुट्टियां में घूमे हैं? जी, नानी के घर गए थे। गए थे ना कहीं घूमने के लिए? सर शिमला भी आते हैं। तो कहीं आपने घोड़े की सवारी भी की है? जी जी जी। कहीं आपने घूम के शेर वगैरह भी देखा है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती है? सर बहुत डर लगता है उससे तो। डर लगता है, बहुत डर लगा था सर। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है एनिमल और पक्षियों के बारे में, बर्ड और एनिमल के बारे में, ठीक है? तो बच्चों ये देखो, ये होता है वो शेर। इससे जो भी पक्षी होते हैं या पशु होते हैं, जब ये दहाड़ता है तो बहुत डरते हैं वो सब लोग भी डरते हैं, पक्षी भी डरते हैं। सर आदमी भी डरते हैं। शेर कहाँ देखा था? टीवी में। असली में देखा? चिड़ियाघर। नहीं, चिड़ियाघर। वेरी गुड। चिड़ियाघर कौन कौन गया था छुट्टियों में? चिड़ियाघर में देखा था? कैसे कर रहा था शेर, बताना जरा करके। सोया था। सोया था? हाँ। चलिए तो एक सुदर्शन भी दिखा रहा था। बच्चों मछली देखी है सबने? मैम ये मर गई है, इसके पास तो पानी नहीं है। पानी में होती है बच्चों, ये पानी में रहती है इसलिए इसको जल की रानी भी बोलते हैं। खाने के काम भी आती है। ऐसा प्रश्न आ सकता है। हाँ बेटा, कुछ लोग खा लेते हैं, अगर ना भी खाएं तो भी क्या फर्क पड़ेगा? अब तुम निर्णय करना कि तुमको खानी है या नहीं खानी है। बेटा सुनो, आपकी सबसे पहले जब आप हाथ मुंह धोते हो तो क्या कैसे धोते हो? पानी जो है, जब तक पानी नहीं होगा तो हम हाथ नहीं धो सकते। और साथ में और नहाने के लिए हम उसको जो यूज करते हैं, और खाना बनाने के लिए जब तक पानी नहीं होगा तो हम जो भी काम होंगे और रोजमर्रा के होंगे। ठीक है, आज हमारा विषय है वो पानी पर। बहुत बढ़िया। आपको पता है पानी हमें किन किन स्थानों से मिलता है? कोई बता सकता है कि आपको पानी कहाँ से मिलता है? अभी आप बताइए। नलके से जी। नलके से, वेरी गुड। आपको याद? कोशिश कीजिए। हाँ, कुएं से। और आप बताइए? वेरी गुड। वैसे ही जो हमें जल है, उसके स्रोत क्या है? वर्षा। वर्षा से जल आएगा नदियों में और तालाब में, कुएं पे, फिर हमारे घरों के जो नलके में। जल का कोई आकार नहीं होता। आपने देखा है, इधर अभी बॉटल दिखाएंगे आपको। अगर जल आप इस बॉटल में डालेंगे तो ये बॉटल का आकार ले लेगा। अगर आप कप में डालेंगे तो ये कप की शेप ले लेगा। आपके पास देखो अलग तरह की बॉटल है, उसके बाद अलग तरह की बॉटल है। पानी ने क्या है, अपनी शेप चेंज कर ली है। समझ आ गया सब काज? अब देखो, आपकी एक चीज छूट रही है, आपको यही रोक रहे हैं कि अब यहीं खत्म मत करो। आपने बहुत मेहनत की है, आपने स्रोत बता दिए। अच्छा अब ये बताओ तो, स्रोत तो ठीक है लेकिन
हम तो स्रोतों से लाते हैं, लेकिन स्रोत कहां से पानी लाते हैं? अब जो आपने पीछे किया है ना काम, वो आपका उससे रिलेट हो गया कि बच्चों ये पानी उस सर्कल, उस दुनिया के अगर हम इलाके हैं वहाँ पतले कपड़े पहने जाते हैं, सूती कपड़े पहने जाते हैं। टोपी भी उसी पे निर्भर करती है। इनकी टोपी देखो सूत की बनी है, उनकी टोपी देखो उनकी बनी है। तो भारत से भी जुड़ा और दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ा। बहुत बढ़िया, और वो उनके लिए क्लैपिंग कर दो। कैसे हैं सब? हाँ जी बच्चों। दीदी हमारी भी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ जाना चाहते हो घूमने? अच्छा, और दीदी मैं इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड भी लास्ट टाइम इंडिया से बाहर नहीं घूमने गया। अच्छा, दीदी मैं केरला जाऊँगी। अच्छा दीदी मुझे तो चंडीगढ़ जाना है। अच्छा ठीक है, सबका घूमने का मन है। तो मुझे ये बताओ कि आप कैसे जाओगे? जहाँ जहाँ जाना चाहते हो कैसे जाओगे? मैं तो साइकिल में जाऊंगा। अच्छा दीदी मैं तो अपनी गाड़ी में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं बैलगाड़ी में जाऊंगी। और आप? मैं तो बस में जाऊंगी। अच्छा, तो आप लोगों को ये पता है कि इन चीजों को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं दीदी नहीं हमें पता है। किसी को भी नहीं पता। दीदी हमें तो नहीं पता। तो इसको हम बोलते हैं यातायात के साधन या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखिए, सबको दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। ये देखो। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक हमारे पास है लैंड ट्रांसपोर्ट,
दूसरा है एयर ट्रांसपोर्ट और तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो मुझे अमजद ये बताओ कि आप कहाँ जाना चाहते थे? मैं तो अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या जाओगे तो काहे में? थैंक यू सर। कैसे हो? ठीक है सर। यस सर। आज पढ़ना शुरू करें, नहीं पढ़ना? नो सर, आज नहीं पढ़ेंगे सर, नहीं पढ़ेंगे सर, नहीं। अब परसों से छुट्टी हो रही है सर, आज तो पेपर। कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं पढ़ना है तो अब क्या करना है, जाएंगे, ठीक है? कहाँ लेके जा रहे हैं सर आप हमें? घूमने जाना है? यस सर। आप कहाँ लेके जाओगे? चलो कोई बात नहीं। आज घूमने कहाँ गया? आज तो कहीं नहीं गई सर। इससे पहले कहाँ गए? सर को तो मैं पिछले साल गई गए थी। थे? यस सर। कहाँ गए थे? सर हम सर तब तो मैं केरला गई थी। केरला गए थे। वहाँ पे क्या देखा? सर वहाँ पे तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। नारियल देखा, नारियल का पेड़ भी देखा था, और आपको पता है वहाँ पे मैंने बहुत सारे घर देखे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों? ठीक है। और आज तो चलो आज बच्चों के घर चलते हैं। हेलो रोहन, कैसे हो? ठीक है। हेलो, कैसे हो? आप कैसे हो? ठीक है सर। ठीक है। हेलो सविता, कैसे हो? ये क्या लेके रखा है? किसमें? तोता? मेरे को तो तोता दिखता नहीं। तोता है? हाँ हाँ, बुरा लगता है? तोते को बुरा लगता है? अच्छा, मेरी बात सुनता है, तो मैंने सुखाना भी दिया ऐसे यहाँ पे। खाना भी दिया है? अच्छा, इस तोते को आपने खाना भी दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, तो ये तोता तो जंगल में रहता है, पेड़ों पर। गुड आफ्टरनून बच्चों। देख गया? कैसे देखा? तो फिर शोर क्यों सुनाई दे रहा है? कैसे सुनाई दे रहा है? कानों से। अच्छा, अरे खुशबू आ रही है। मिड डे मील का खाना तो नहीं बन गया? खाना बन गया? कैसे खुशबू आई? नाक से। आज पैदल आया, गाड़ी खराब हो गई थी, टांगों में बड़ी दर्द हो गई। बेटा पैदल कैसे आया चल के? और मैं भी पैदल आया सर, बहुत थक गया हूँ, पैर दुख गया है बहुत ज्यादा। हाँ, बच्चों क्या दुख है? टांगे और पैर। अच्छा, तो अब खाना खाने जा रहे हैं? अभी टाइम नहीं हुआ है। अगर खाना खाने जाएंगे तो कैसे खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? सर मुंह से। मुंह से? देखना नहीं। बच्चों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चे सब? अच्छा ठीक है। आज क्या क्या खा कर आए हैं? खाना खा कर आए हैं? क्या खाया है आपने? सब्जी चपाती। सब्जी चपाती। वेरी गुड। आपने क्या खाया बेटा? दाल चावल। दाल चावल क्यों खाया दाल चावल बेटा? भूख लगी थी। अच्छा, और आपने क्या खाया खाना? मैम भूख लगी थी बहुत ज्यादा। भूख लगी थी। अच्छा, और किस लिए खाते हैं हम खाना? और मैम जैसे चल दौड़ना होगा तो मेरे को खाना खाना। हाँ, एनर्जी चाहिए होती है ना कि हमें भागना होगा स्कूल के। आप क्या कैसे हैं? आप टीवी देखते हो? आपको टीवी में क्या क्या देखना अच्छा लगता है? मैगी। आपको? सब कार्टून। कार्टून। आपको? कार्टून खाने की बहुत सारी चीजें भी दिखाते हैं। आपको? इसमें जो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है वो अच्छी लगती है। जैसा हम टीवी में एड्स उसमें आप देखते हैं, टीवी कार्टून देखते हो, बीच में एक ब्रेक दिया जाता है, तो उसमें आपको क्या दिखाया जाता है? विज्ञापन। आप उन विज्ञापनों को देख के बाजार में कुछ चीजें खरीदने जाते होंगे, तो बाजार में आप क्या क्या खरीदते हैं? जैसे कि लेस खा लेते हैं हम। लेस? हाँ। और आप? फ्रूट्स लेते हैं सर। और आप? सर खाने के लिए कभी कभी मीठी चीज भी लेते हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम। और आप? मैं पहले मैगी खाता था, पर अब सेब खरीदता हूँ। कैसे हैं आप सब? हाँ, तो मैं आज आपको आपका दैनिक जीवन में हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है? आपके घरों में रसोई घर होगा, आपके घरों में रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो चलो आप लोग मुझे एक एक करके उन चीज़ों के बारे में। आपके घर में बाटी है?
तो आप उसका यूज क्यों करते हैं? अच्छा, तो आपने कहा आपके पास प्लास्टिक यूज क्यों करते हैं आप? प्लास्टिक का जैसे उसमें क्या था प्लास्टिक? अच्छा, तो आ गए आप लोग। मैं हूँ फोन। तो मिलना चाहेंगे मेरे दोस्तों से आप लोग? मैं हूँ गूगल। अरे मैं वो भी जानता हूँ जो भगवान भी नहीं जानता है। अच्छा, इस दुनिया का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। अच्छा सर, गूगल बाबा आप ही हो ना? मैं हूँ फेसबुक। अरे भाई, मुझसे ही तो सोशल मीडिया की शुरुआत हुई है। और सच बोलूं तो मैंने ही आप सबको भी ओके, आज बच्चे बड़े कम लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। बाकी बच्चे कहाँ गए? ओके, अच्छा चलो, अटेंड योर रोल कॉल प्लीज। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अरे वो कहाँ है? रोल नंबर 4 एंड 5, पवन एंड विपन। अच्छा, आ रहे। क्या हुआ बच्चे, आप लेट क्यों हैं आज? बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? क्या खाया था आपने आज? हम लोगों ने खाना खाया है सभी ने सुबह? कैसे बनाया जाता है घरों में खाना? गैस पे, चूल्हे पे, ठीक है। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो और क्या होता है? आग के साथ और क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अगर धुआं ज्यादा हो जाए तो क्या क्या होता है विवेक? आंखों में जलन होती है ना। अगर हम बड़ी देर तक बहुत ज्यादा धुआं हो जाए कमरे में, उधर ही बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा गीता? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम बेहोश भी हो सकते हैं। सीमा, क्या ढूंढ रही हो? मदर अर्थ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मुझे लगता है मेरे पेट में कूड़ा कचरा भर गया है। मेरे गले में प्लास्टिक अटक गया है और मेरे सिर से धुआं निकल रहा है। मुझे लग रहा है। मॉर्निंग बच्चों। अरे ये चिप्स का पैकेट किसका है? किसने खाया? बताइए बताइए, आपने कहा? कि चलो ये चिप्स का पैकेट मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। मैंने अपनी जेब में क्यों रखा? आप मुझसे बाद में पूछिएगा। हाँ, दे दीजिए सर प्लीज। तो बाकी जो है वो इनके हिस्से हैं। ये जो है ये है लीवर। सर आप पहन लीजिए इसको, ठीक है। आप कौन है? मानव शरीर में क्या है आप? मस्तिष्क में। मस्तिष्क। आप क्या है? हार्ट। हार्ट। आप क्या है? स्टमक। आप क्या है सर? फेफड़े। फेफड़े। आप क्या है? किडनी। किडनी। आप क्या है सर? लीवर। लीवर। तो आपको मानव शरीर में आपके क्या काम है ये पता होने चाहिए, ठीक है। 1 या 2 काम आपको बताने हैं, ठीक है। मैम आपसे शुरू करें। आप बताना शुरू करें मैम। आप है मस्तिष्क। आप मानव शरीर में क्या करते हैं? सबसे पहले थॉट माइंड में ही जाता है और आपको कहना है मैं हूँ मस्तिष्क, मैं मानव शरीर में मेरा ये काम है। आपको ऐसे करके मैं हूँ मस्तिष्क, मेरा मानव शरीर में काम है। मैं सबसे पहले थॉट माइंड में ही जाता है और सोचने समझने की शक्ति माइंड में होती है। तो ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क ने अपना क्या काम बताया मानव शरीर में कि जो भी सोचने समझने की शक्ति है और मानव शरीर में बाकी
शरीर के हिस्सों को जो भी आदेश देने हैं वो कौन देता है? मस्तिष्क। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हृदय से पूछते हैं, हृदय आप क्या करते हो? पिछले 7 दिनों से दोनों हमारे साथ थे। मैं जानता था, सर को नहीं जानता था। मैंने शुरू में भी बोला कि थोड़ा सा एग्जैक्टली क्या है कि बीइंग ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग की सफलता आरपीएस पर निर्भर करती है। ट्रेनिंग अच्छी है, खराब है, मेरी ट्रेनिंग कैसी हुई, फीडबैक आया, वो डिपेंड करता है कि आरपीएस ने कैसी ट्रेनिंग की, कैसी नॉलेज ट्रांसैक्ट की। जैसे सर ने कहा था किसी ने कि जो आप पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच गया, तो मुझे जवाब मिल गया।